हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वेर अलॉटेड ऑन प्रोराटा। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So question number 85, Janta Limited issued applications for 5 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 4 per share। कंपनी ने 5 लाख इक्विटी शेयर जारी किए हैं रुपीज़ 10 ईच 4 रुपीज़ प्रीमियम पर। अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन रुपीज़ 6 इंक्लूडिंग रुपीज़ 2 प्रीमियम। मतलब यहाँ 4 रुपीज़ कैपिटल का है और 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। ऑन अलॉटमेंट रुपीज़ 6 इंक्लूडिंग रुपीज़ 2 प्रीमियम, यहाँ भी 4 रुपीज़ कैपिटल का है और 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो बैलेंस अमाउंट कितना रहेगा? कैपिटल का 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट में, 8 रुपीज़ हो गया। एक शेयर 10 रुपीज़ का है, मतलब फाइनल कॉल रुपीज़ 2 पर शेयर है। देन applications for 7,50,000 shares were received. Allotment was made to all the applicants on pro rata basis. अब कंपनी ने pro rata basis पर 7,50,000 शेयर्स को अलॉट कर दिया, मतलब कोई भी शेयर रिजेक्ट नहीं हुआ। मोहन टू whom 1,000 शेयर्स were allotted did not pay allotment and call money. मोहन एक ऐसे शेयर होल्डर हैं जिनके पास 1,000 शेयर्स अलॉट हुआ था, वो अपना अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दे पाए। उसी तरीके से विक्रम टू whom 500 शेयर्स वेर अलॉटेड डिड नॉट पे द कॉल मनी। और एक दूसरे शेयर होल्डर हैं विक्रम, जिनके पास 500 शेयर्स हैं, वे अपना कॉल मनी नहीं दे पाए। दीज शेयर्स वेर फोरफिटेड एंड आफ्टरवर्ड्स री इश्यूड एट द रेट ऑफ रुपीज़ 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। इन शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट कर लिया और उन्हें 8 रुपीज़ पर शेयर एज फुल्ली पेड अप रीशू कर दिया, मतलब 2 रुपीज़ डिस्काउंट पे रीशू कर दिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 85 इन द बुक्स ऑफ जनता लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। सो कंपनी ने 5 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन आया 7,50,000 के लिए। सो कंपनी के बैंक अकाउंट में पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $7,50,000 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर। सो 45 लाख कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होके क्लोज हो जाएगा। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 45 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कंपनी 5 लाख के एप्लीकेशन मनी को ही ट्रांसफ़र कर सकती है और कैपिटल अमाउंट जो है वो 4 रुपीज़ है। हालांकि कंपनी ने 6 रुपीज़ लिया है, लेकिन इन 6 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ प्रीमियम का है। सो 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। $5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2, सो ये हो गया 20 लाख और ये हो गया 10 लाख। और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसे क्योंकि शेयर्स प्रोराटा बेसिस पर अलॉट हुए हैं, इसलिए कंपनी उन एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड नहीं करेगी और उसे अलॉटमेंट के लिए यूज़ करेगी। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 2,50,000 शेयर्स का जो
एप्लीकेशन मनी आया है 6 रुपीज़ के हिसाब से वो ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब 15 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कंपनी के पास 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और अलॉटमेंट के समय कंपनी 6 रुपीज़ ड्यू कर रही है, मतलब 30 लाख रुपीज़ इज़ ड्यू, जिसमें से 5 लाख शेयर्स पर 4 रुपीज़ कैपिटल का है, मतलब 20 लाख, एंड रिमेनिंग 2 रुपीज़ इज़ फॉर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 10 लाख बीइंग अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम ड्यू। सो इन 30 लाख रुपीज़ में से 15 लाख रुपीज़ कंपनी के पास पहले से ही है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, मतलब कंपनी को रिमेनिंग 15 लाख रुपीज़ कवर करना है, रिकवर करना है। लेकिन यहाँ एक शेयर होल्डर है मोहन, जिनको कंपनी ने 1000 इक्विटी शेयर्स अलॉट किया था और ये अलॉटमेंट मनी नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन एक्सेस एप्लीकेशन मनी में मोहन का भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। सो मोहन who was allotted 1000 equity shares। अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कि कंपनी को एप्लीकेशन मिला 7,50,000 शेयर्स का और कंपनी ने 5 लाख इक्विटी शेयर्स उनको इशू किए, मतलब यहाँ रेशियो बन गया 3:2 का, मतलब हर 3 इक्विटी शेयर पे एप्लीकेशन पे कंपनी ने 2 शेयर्स अलॉट किए। अब मोहन जो है, जिनके पास 1000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो हमको पता लगाना है कि मोहन का अप्लाइड नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या है। सो इसे निकालने के लिए दोनों साइड अप्लाइड और अलॉटेड साइड 1,000 लिख दीजिए। अब ये तो हमारे को पहले से ही पता है, हमें ये निकालना है, मतलब अप्लाइड निकालना है, तो अप्लाइड की तरफ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और अलॉटेड वाले से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ आ गया 1500 शेयर्स के लिए मोहन ने अप्लाई किया तो उन्हें 1000 इक्विटी शेयर मिला। अब एप्लीकेशन मनी 6 है, सो 6 रुपीज़ के हिसाब से मोहन ने 9000 रुपीज़ कंपनी को भेजा और 1000 शेयर्स पर कंपनी ने 6000 रुपीज़ एडजस्ट कर दिया। इसका मतलब है 3000 रुपीज़ जो रिमेनिंग है वही एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो मोहन का है और वो 15 लाख रुपीज़ में इंक्लूडेड है। लेकिन अब अलॉटमेंट मनी कंपनी ड्यू कर रही है। सो ऑन अलॉटमेंट अब मोहन के पास तो है 1000 शेयर्स, सो 1000 शेयर्स पर कैलकुलेट करेंगे। 1000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ के हिसाब से 4000 रुपीज़ कैपिटल का और 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 2000 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व का, मतलब 6000 रुपीज़ कंपनी ने अलॉटमेंट पे मोहन से ड्यू किया और मोहन का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 3000 है। सो सबसे पहले एक्सेस एप्लीकेशन मनी को किस में एडजस्ट करना है, हमें कैपिटल में एडजस्ट करना है, कैपिटल में फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर अगर बच जाता है तब जाकर के प्रीमियम में उसको एडजस्ट करना है, जो कि सेकंड प्रेफरेंस है। सो हम इसको एडजस्ट कर देंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर देंगे, ये 3000 रुपीज़ यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि बचा हुआ 3000 है, यही एरियर्स है। सो अलॉटमेंट के समय में मोहन जो शेयर पर पैसा नहीं दे पा रहे हैं
उनका एरियर्स दिखता तो 6,000 का है, लेकिन एक्चुअल में एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होने के बाद वो अमाउंट निकलता है 3,000 का। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब मैं यहाँ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी खोल दे रहा हूँ, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के साथ और उसके बिना भी बना सकते हैं। सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी को 30 लाख रुपीस चाहिए थे अलॉटमेंट में, लेकिन 15 लाख रुपीस तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का था, तो 15 लाख रुपीस जो बचा हुआ है उससे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और एरियर्स में जो अभी हमने कैलकुलेट किया 3,000 ये आ जाएगा। इसलिए बैंक में कितना आएगा, 15 लाख माइनस 3,000, 14,97,000 बैंक में आएगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एक्सेप्ट ऑन 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ मोहन। अब यही एंट्री जो है बिना कॉल्स इन एरियर्स के भी की जा सकती है, तो पहले वो एंट्री कर लेते हैं। ये एंट्री करना है या तो फिर इसके बाद जो एंट्री लिख रहे हैं वो। सो वो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ कॉल्स इन एरियर्स नहीं खोलेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 15 लाख रुपीज़ कंपनी को अलॉटमेंट में रिसीव करने थे, उसमें से 3,000 रुपीज़ मोहन के नहीं मिले, सो 14,97,000 ही बैंक में रिसीव होगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एक्सेप्ट ऑन 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ मोहन। अब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी के पास 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और फाइनल कॉल ₹2 का है, सो 10 लाख रुपीज़ से कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू कर दिया। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू। अब फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा आएगा, लेकिन मोहन अब फाइनल कॉल का अमाउंट फिर से नहीं दे पा रहे हैं, और इनके साथ साथ विक्रम एक और हैं जिनके पास 500 शेयर्स हैं, उनका भी एरियर्स हो रहा है। सो कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स मोहन के लिए अलग बना दे रहा हूँ मैं, और कॉल्स इन एरियर्स विक्रम के लिए अलग बना दे रहे हैं। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर मोहन का है, मोहन के पास 1,000 शेयर हैं और वो ₹2 पर शेयर के हिसाब से 2,000 रुपीज़ नहीं दे पा रहे हैं। उसी तरीके से विक्रम के पास 500 शेयर्स हैं और वो ₹2 के हिसाब से 1,000 रुपीज़ नहीं दे पा रहे हैं, और कंपनी को रिसीव करना है 10 लाख रुपीज़, सो अब आएगा 9,97,000 रुपीज़ ही बैंक में रिसीव होंगे। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट received except on 1,000 equity shares of Mohan and 500 equity shares of Vikram। अब
इसको बिना कॉल्स इन एरियर्स के साथ भी बना सकते हैं। सो बिना कॉल्स इन एरियर्स वाली एंट्री कर लेते हैं। इन दोनों में से कोई एक एंट्री ही हमें लिखना है। अगर कॉल्स इन एरियर्स सेलेक्ट किए हैं तो कॉल्स इन एरियर्स के साथ वाले लिखना है, अन्यथा ये। $9,97,000 being final call amount received. Except on 1,500 equity shares. अब कंपनी मोहन और विक्रम दोनों के शेयर्स को फोरफीट करेगी। पहले मोहन के शेयर्स को फोरफीट कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जब कंपनी शेयर फोरफीट करती है तो कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाता है, मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर के कैंसिल हो जाता है उतने शेयर्स पर जितने शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं। तो मोहन के पास तो 1,000 शेयर्स थे और इसी को कंपनी फोरफीट कर रही है फॉर नॉट पेइंग अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, और कंपनी पूरा 10 रुपीज़ मांग चुकी है, इसलिए 10,000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का भी अमाउंट इन्होंने नहीं दिया है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी क्लोज हो जाएगा। सिर्फ 1,000 शेयर्स पर ही क्लोज होगा। हालांकि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 4 रुपीज़ का है, लेकिन इन्होंने अलॉटमेंट वाला प्रीमियम नहीं दिया है, इसलिए 2,000 रुपीज़ से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम क्लोज हो गया। अब 2 कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, अलॉटमेंट के समय इनका 3,000 रुपीज़ एरियर्स था, और 2 कॉल्स इन एरियर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 रुपीज़ के हिसाब से 2,000 रुपीज़ एरियर्स था। अब लिखेंगे 2 फोरफीटेड शेयर। फोरफीटेड शेयर का मतलब है कि कंपनी ने इन शेयर्स पर कितने रुपीज़ फोरफीट कर लिए, मतलब मोहन ने अब तक कितने रुपीज़ दे दिए थे, तो यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट आ जाना चाहिए। ये जहाँ 12,000 रुपीज़ है और यहाँ 5, 7,000 रुपीज़ कंपनी ने फोरफीट कर लिए। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या मोहन ने 7,000 रुपीज़ कंपनी को दिए थे, उसको हम काउंटर चेक करें तो देखिए अप्लाई किया था मोहन ने, सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही दिया है। 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था मोहन ने, और 6 रुपीज़ के हिसाब से मोहन ने तो 9,000 रुपीज़ कंपनी को दिए थे। फिर उनका फोरफीटेड अमाउंट आ रहा है 7,000 रुपीज़, तो वो इसलिए कि जो 9,000 रुपीज़ दिए थे उसमें प्रीमियम का भी अमाउंट था। प्रीमियम था 2 रुपीज़ का एप्लीकेशन मनी में। मोहन को अलॉटेड शेयर्स कितने हैं 1,000, उसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम का है, मतलब 2,000 रुपीज़ लेस कर देंगे तो आ जाएगा 7,000 रुपीज़। क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट जब कंपनी रिसीव कर लेती है तो उसे फोरफीचर के समय में वो उसका जिक्र नहीं करती और उसे क्लोज़ नहीं करती। यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व इसलिए क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि ये अलॉटमेंट वाला सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है और ये नहीं मिला है, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। एप्लीकेशन वाला मिल गया है इसलिए इसको यहाँ से हटा देंगे। मोहन ने 9,000 रुपीज़ फॉरवर्ड किए थे, जिसमें से 2,000 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अलग कर दें तो 7,000 रुपीज़ ही कैपिटल का है जो कंपनी फोरफीट कर रही है। अब ये प्रीमियम 2,000 रुपीज़ अलॉटेड शेयर्स पर कैलकुलेट होगा, ना कि अप्लाइड शेयर्स पर। 1,500 शेयर्स मोहन ने अप्लाई किए थे, लेकिन उन्हें मिला कितना था 1,000 शेयर्स, तो प्रीमियम 1,000 शेयर्स के हिसाब से रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए इनका फोरफीटेड अमाउंट जो है वो 7,000 है। बीइंग 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ मोहन फोरफीटेड। इसी एंट्री को अगर हम बिना कॉल्स इन एरियर्स के अगर हम बना रहे हैं तो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, $10,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 2,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
2 equity share first and final call account, and 2 forfeited share account. अमाउंट सेम रहेगा 3000, 2000 एंड 7000. नरेशन भी सेम रहेगा. बीइंग 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ मोहन forfeited. अब हम विक्रम के शेयर को फॉरफीट करेंगे. विक्रम ने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया है, उसका एरियर सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ही है. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा. कैपिटल अकाउंट, विक्रम के पास 500 शेयर्स हैं और कंपनी अब तक पूरा 10 रुपीज़ मांग चुकी है. सो 5000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल जो है वो क्लोज हो जाएगा. और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यहाँ नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन के समय का भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम दे दिया है और अलॉटमेंट के समय का भी दे दिया है. इसलिए 2 कॉल्स इन एरियर्स. इन्होंने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया है. सो 500 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 1000 रुपीज़ इनका एरियर्स था. सो फॉरफिटेड अमाउंट है, फॉरफिटेड शेयर 4000. अब यहाँ पर ऐसा है कि इन्होंने एप्लीकेशन के समय का पैसा दिया 500 शेयर्स पर 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, मतलब ये हो गया 2000. और अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया है, मतलब 500 शेयर्स पर अगेन 4 रुपीज़. सो 2000 दोनों मिला करके 4000 रुपीज़ फॉरफिट हो गया. यहाँ पर भी प्रीमियम को कंसिडर नहीं करेंगे. 4 रुपीज़ 6 रुपीज़ था. एप्लीकेशन पे भी 6 रुपीज़ था, अलॉटमेंट में भी 6 रुपीज़ था. तो 2 रुपीज़ जो था वो प्रीमियम का है जो इन्होंने दे दिया है. इसलिए फॉरफीचर के समय पेड प्रीमियम को इग्नोर करना है. बीइंग 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ विक्रम फॉरफिटेड. अब इसी एंट्री को बिना कॉल्स इन एरियर्स वाले क्वेश्चन में ऐसे लिखना है. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5000 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और 2 फॉरफिटेड शेयर. यहाँ आएगा 1000. कैलकुलेशंस सेम है, बस ये कॉल्स इन एरियर्स के बदले जिस कॉल पर पैसा नहीं मिला है वो नाम लिखना है हमें. बीइंग 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ विक्रम फॉरफिटेड. अब कंपनी इन फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करेगी. कंपनी इन 1500 फॉरफिटेड शेयर्स को 8 रुपीज़ पर शेयर एज फुल्ली पेड अप रीइश्यू कर रही है. सो टोटल नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज़ 1500, जिसमें 1000 मोहन का है और 500 विक्रम का है. और कंपनी इसे 8 रुपीज़ पर शेयर में रीइश्यू कर रही है. इसका मतलब है 2 रुपीज़, ये हो गया 12,000 रुपीज़. इसका मतलब है 2 रुपीज़ कंपनी डिस्काउंट दे रही है, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, जो कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से आएगा. सो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, डिस्काउंट के बदले हमें फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करके रिड्यूस करना है. सो ये हो गया 3000. और पूरे के पूरे शेयर फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो गए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट फिर से क्रेडिट होके इंक्रीज हो गया. सो ये हो गया 15,000. बीइंग 1500 फॉरफिटेड इक्विटी शेयर्स रीइश्यूड at the rate of rupees 8 per share as fully paid up.
अब फोरफिटेड शेयर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर क्योंकि सारे शेयर्स फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं, इसलिए टोटल फोरफिटेड के पूरे अमाउंट को हम यूज़ करेंगे। मोहन का फोरफिटेड अमाउंट था 7,000 और विक्रम का फोरफिटेड अमाउंट था 4,000। उसमें से कंपनी ने 3,000 रुपीज़ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू दे दिया। सो 11,000 माइनस 3,000 इज़ 8,000। 8,000 जो बचा उसे ही हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पर इसका डिटेल समझ लें कि मोहन के 7,000 रुपीज़ फोरफिट हुए थे और मोहन को 1,000 शेयर्स मिले थे, मतलब पर शेयर 7 रुपीज़ कंपनी ने फोरफिट किया था। और विक्रम का 4,000 रुपीज़ कंपनी ने फोरफिट किया है और विक्रम के पास 500 शेयर्स थे। सो ये हो गया हमारा 8 रुपीज़ पर शेयर फोरफिट हुआ है। मतलब ये है कि मोहन के शेयर को रीइश्यू करते समय कंपनी 7 रुपीज़ तक डिस्काउंट दे सकती थी और विक्रम के शेयर को रीइश्यू करते समय कंपनी 8 रुपीज़ तक डिस्काउंट दे सकती थी, लेकिन कंपनी की गुडविल अच्छी है इसलिए वो 2 रुपीज़ के डिस्काउंट में भी उनका काम चल गया। अब 7 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ तो डिस्काउंट का कंपनी ने दे दिया, तो पर शेयर कितना रुपीज़ बच गया? 5 रुपीज़ पर शेयर बच गया जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। और ऐसे कितने शेयर्स हैं? ऐसे 1,000 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, मतलब हो गया मोहन के 7,000 में से 5,000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। उसी तरीके से विक्रम का अगर देखें तो 8 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने फोरफिट किया है और इसमें से 2 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया, तो पर शेयर 6 रुपीज़ बच गया। और ऐसे कितने शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं? 500। इसका मतलब है 3,000 रुपीज़ जो है विक्रम का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। इन दोनों का टोटल जो है वो 8,000 है। यही 8,000 यहाँ भी लिखा है। ये डिटेल मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कंपनी अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।